राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए तीज माता की प्रमुख प्रमुख पौराणिक व्रत कथाएं लेकर आई हूँ। अगर आप तीज माता का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत करने कहानी सुनने का संपूर्ण फल मिलता है। आप सभी को सावन मास की तीज की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपको आपकी तीज माता का व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपका सुहाग अखंड और अक्षय रहे, दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति हो। आइए इसी शुभकामना को ध्यान में रखते हुए आज हम तीज माता की प्रचलित व्रत कथाएं सुनते हैं। एक बार आप भी मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय हो तीज माता की जय। एक गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनके भगवान की कृपा से 7 पुत्र हुए। साहूकार दंपति को एक लड़की की इच्छा थी कि हमारी 7 पीढ़ियों में किसी के भी लड़की नहीं हुई, जिस वजह से हमारे सभी तीज त्योहार, राखी, भाई दूज बिना राखी और तिलक के खाली ही निकल जाते हैं। यह सत्य भी है कि जिस घर में बहन, बेटियां, बुआ, भतीजी और भांजियां नहीं होती, उनके त्योहार बेरंग हो जाते हैं। तब साहूकारनी ने तीज माता से एक लड़की की इच्छा करी कि हे तीज माता, आपने मुझे 7 पुत्र दिए हैं, कृपया करके मुझे एक बेटी भी दीजिए ताकि मेरी कन्यादान करने की इच्छा पूरी हो सके। तब एक दिन तीज माता की कृपा से साहूकारनी को एक बेटी हुई। साहूकार दंपति अपनी बेटी पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। पूरा गांव साहूकार को बधाई देने के लिए उनके घर आ रहा था। तब जलवा पूजन के दिन उन्होंने पूरे गांव को भोजन जिमाया। साथ ही 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें अन्न, वस्त्र, रुपया का दान दिया। एक योग्य ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय, बछड़ा सहित दान में दी। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीतने लगा। तब साहूकार दंपति ने समय रहते ही अपने 7 पुत्रों का विवाह भी कर दिया। कुछ सालों के बाद साहूकार दंपति का आगे पीछे देवलोक गमन हो गया। समय बीता। 7 भाइयों की बहन, जिसका नाम तीजाबाई था, वह विवाह लायक हो गई। 7 भाइयों ने अपनी एकोएक लाडली बहन का धूमधाम से एक अच्छे घर में विवाह कर दिया। विवाह के बाद जब पहला सावन आया तो तीजाबाई के ससुराल वाले बहू को मायके छोड़ गए, यह कहकर कि पहले सावन में सास और बहू एक साथ एक जगह नहीं रहते, अगर रहते हैं तो उनमें लड़ाइयाँ होने लग जाती है। पुराने जमाने में यह रीत मानी जाती थी कि बहू पहले सावन में अपनी सास के साथ ससुराल में नहीं रहती, तब बहुएं अपने मायके में चली जाती थी। तब तीजाबाई 1 महीने के लिए सावन में अपने मायके में आकर रहने लगी। तीजाबाई अपनी सहेलियों के साथ रोज बागों में झूला झूलने जाती, मेला देखने जाती, झूला चक्री झूलती। उसने मेले में से हरी हरी चूड़ियाँ खरीदी, मेहंदी लगाती। इस तरह समय पंख लगाकर उड़ रहा था। तब एक दिन सावन मास की हरियाली तीज आई तो 7 भाभियों के लिए उनके पति उनके लिए लहरिया, घेवर और सुहाग की पिटारी लेकर आए। लेकिन तीजाबाई के ससुराल से न लहरिया आया, न घेवर और न ही सुहाग की पिटारी आई। तब तीज वाले दिन 7 भाभियां अपना अपना लहरिया पहनकर 16 श्रृंगार करके तीज माता का पूजन करने गई। पूजा करके जब वे घर आई तो उनकी ननद तीजाबाई ने अपनी भाभियों से कहा कि मेरे ससुराल से न तो लहरिया आया, न घेवर और न ही सुहाग की पिटारी आई। अब मैं क्या ओढ़ पहनकर तीज माता का पूजन करूं? तो भाभियां कुछ नहीं बोली। तब तीजाबाई ने अपनी सभी भाभियों से उनका लहरिया पहनने के लिए मांगा तो 6 बड़ी भाभियों ने इनकार कर दिया और वे अपने अपने कमरों में चली गई। तब 7वीं भाभी ने अपनी ननद से कहा कि बाई साहब, मैं एक शर्त पर आपको अपना लहरिया ओढ़ने को दे सकती हूँ, जब आप मुझे ये वचन दें कि आप मेरे लहरिये को जैसा लोगे वैसा ही लौटाओगे। अगर थोड़ा सा भी दाग धब्बा लगा
या लहरिये का रंग उतर गया या कहीं से मेरा लहरिया फटा तो मैं आपके खून से ही इसे रंगवाऊंगी। ननद ने अपनी भाभी की बात को मजाक में ले लिया। उसके बाद ननद ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी आप चिंता मत करो, मैं लहरिये का पूरा ध्यान रखूंगी। उसके बाद ननद ने 7वीं भाभी का लहरिया पहना, 16 श्रृंगार किए और अपनी सखियों के साथ तीज माता का पूजन करने चली गई। पूजा करते समय लहरिये पर कई निशान लग गए। कभी रोली का छींटा लग गया तो कभी मेहंदी का हाथ लग गया, कभी घेवर की चाशनी गिर गई तथा जिस स्थान पर वे तीज माता का पूजन कर रहे थे वहां बैर के पेड़ की झाड़ी थी तो उसमें लहरिया उलझ गया तो एक आध जगह से लहरिया फट गया। पूजा करने के बाद जब तीजाबाई घर आ रही थी तो रिमझिम बारिश शुरू हो गई, जिससे लहरिया भीग गया और जगह जगह से लहरिये का रंग उतर गया। ननद ने जब यह देखा तो वह डरते डरते घर आई। लहरिये को सुखाकर फटी जगह से सिलकर उसे अच्छे से समेटकर भाभी के कमरे में ले जाकर के रख दिया। थोड़ी देर के बाद 7वीं भाभी ने खुद के लहरिये को देखा और लहरिये की ऐसी दशा देखी तो उसे बहुत क्रोध आया। वह खटवे की पाटी लेकर नाराज होकर कमरे में अंधेरा करके सो गई। शाम को उसका पति काम से लौटा और अपनी पत्नी को अंधेरे कमरे में सोता हुआ देखा तो इसका कारण पूछा तो पत्नी ने अपने पति को पूरी बात बताई और कहा कि जब तक आप अपनी बहन को मारकर उसके खून से मेरे लहरिये को नहीं रंगेंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। पति ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि भगवान वह हमारी एकोएक लाडली बहन है, माता पिता की चहेती थी। हमारी 7 पीढ़ियों के बाद हमें एक बहन हुई है और तीज माता की कृपा से हुई है, तभी तो माँ बाबूजी ने उसका नाम तीजाबाई रखा था। भगवान ऐसा निष्ठुर जघन्य पाप मुझसे मत करवाओ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छा लहरिया खरीद कर दे दूंगा। लेकिन पत्नी नहीं मानी। आखिरकार 7वां भाई अपने 6 बड़े भाई और भाभीियों से छुपकर अपनी सोती हुई बहन को एक बोरी में डालकर जंगल में ले गया। वहां उसने उसकी गर्दन काटी और उसके खून से अपनी पत्नी का लहरिया रंगा। फिर बहन की लाश को बेरी के झाड़ के नीचे गाड़ कर चुपचाप घर आकर सो गया। सुबह जब 6 बड़े भाई और भाभीियों ने पूछा कि तीजाबाई कहाँ है तो 7वां भाई और उसकी पत्नी बोले कि उसका मन नाना नानी के जाने का हो रहा था तो हम उसे रात्रि में ही ननिहाल छोड़ आए। इसके बाद समय बीतने लगा। देखते ही देखते सावन मास का महीना पूरा हो गया। तब उधर तीजाबाई के ससुराल में उसके सास ससुर ने सोचा कि सावन का महीना बीत गया है, क्यों न बहू को अब वापस बुलवा लिया जाए। तब उन्होंने नाई को कहा कि हमारी बहू को उसके मायके से लिवा लाओ। पुराने जमाने में नाई ही लेने जाता था। तो नाई बहू के मायके की ओर चल पड़ा। बीच रास्ते में जंगल आया तो वह उसी बेरी के झाड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए बैठ गया। उस झाड़ में बहुत मीठे मीठे रसीले बैर उगे हुए थे। नाई को बैर खाने की इच्छा हुई। जैसे ही नाई बैर तोड़ने लगा तो बैर की झाड़ी में से आवाज आई कि नाई नाई मेरे बैर तोड़ना मत। भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी और भाभी के लहरिये को मेरे खून से रंगा। नाई ने आवाज सुनी तो वह डर गया। वह वहां से भागा तो सीधा बहू के मायके में ही जाकर रुका। उसने वहां जाकर कहा कि मैं बहू को लेने आया हूँ, आप बहू को मेरे साथ भेज दीजिए। तो बड़े भाई और भाभी बोले कि हमारी बहन तो ननिहाल गई हुई है, कुछ दिनों के बाद आकर ले जाना। नाई वापस घर आ गया और सारी बात बता दी। सास ससुर ने कुछ दिनों के बाद अपने छोटे बेटे को लेने भेजा। छोटा देवर अपनी भाभी को लेने उसके मायके की ओर चल दिया। वह भी जंगल के रास्ते से जा रहा था। तब वह भी उसी बेरी के झाड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए सुस्ताने बैठ गया। तो उसने भी मीठे मीठे रसीले लाल लाल बेर देखे तो खाने की इच्छा हुई। जैसे ही वह बेर तोड़ने लगा
तो बेरी के झाड़ में से फिर से आवाज आई कि देवर जी मेरे फल मत तोड़ना। भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी और भाभी के लहरिये को मेरे खून से रंगा। देवर ने सुना तो वह डर गया कि जरूर यहाँ कोई भूतनी या डाकनी का वास है। वह भी जल्दी जल्दी वहां से भाभी के घर पहुंचा और वहां जाकर बोला कि भाभी को भेज दीजिए, मैं भाभी को लेने आया हूँ। मेरे माता पिता ने भाभी को लिवाने मुझे भेजा है। तो फिर से भाइयों ने कहा कि हमारी बहन तो ननिहाल गई हुई है, आप कुछ दिनों के बाद आकर ले जाना। देवर भी वापस खाली हाथ लौट गया। उसने भी जाकर अपने माता पिता को पूरी बात बताई। फिर नंदोई आया, वह भी खाली लौट गया। फिर खुद ससुर अपनी बहू को लेने पहुंचा, लेकिन वह भी खाली लौट गया। अंत में खुद तीजाबाई का पति लेने आया। वह भी उसी जंगल के रास्ते से जा रहा था। तब वह भी थोड़ी देर के लिए बेरी के झाड़ के नीचे सुस्ताने को बैठ गया। तब उसे भी मीठे मीठे लाल लाल रसीले बेर खाने की इच्छा हुई। तो जैसे ही वह बेर तोड़ने लगा तो बेर की झाड़ी में से आवाज आई कि स्वामी स्वामी मेरे बेरी के बेर मत तोड़ना। भाई ने पाप किया, मेरी गर्दन काटी और भाभी के लहरिये को मेरे खून से रंगा। जब उसके पति ने सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि यह आवाज तो मेरी पत्नी की जैसी है। उसने चारों तरफ देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने कुछ सोचकर बेरी के झाड़ को जोर जोर से हिलाकर जड़ से उखाड़ दिया। तभी तीज माता की कृपा से उसके नीचे से एक बहुत सुंदर कंचन जैसी काया वाली लाल सुर्ख लहरिया पहने सोने चांदी के गहनों में मंडी हुई, हाथों पैरों में लाल लाल मेहंदी लगी हुई एक नवयुवती निकली। वह हूबहू तीजाबाई जैसी दिखाई दे रही थी। पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम यहाँ खड्डे में कैसे आई? तो तीजाबाई ने अपने पति को पूरी बात बता दी कि आपने तीज के दिन मेरे लिए लहरिया घेवर सुहाग की पिटारी नहीं भेजी, तो मैंने अपनी भाभियों से उनका लहरिया तीज माता का पूजन करने के लिए मांगा। तो 6 बड़ी भाभियों ने तो इनकार कर दिया, लेकिन 7वीं भाभी ने एक शर्त रखी कि अगर मेरा लहरिया खराब हुआ तो मैं तुम्हारे खून से ही लहरिया रंगवाऊंगी। मैंने इसे मजाक में समझा। तब मुझसे भाभी का लहरिया खराब हो गया, तो भाभी के कहने पर भाई ने यहाँ लाकर मेरी गर्दन काटी, मेरे खून से भाभी के लहरिये को रंगा। पूरी सच्चाई मालूम होने पर पति ने अपनी पत्नी से तीज वाले दिन लहरिया घेवर और सुहाग का सामान न भेजने की माफी मांगी। फिर वह अपनी पत्नी को लेकर ससुराल पहुंचा। अपनी पत्नी को घर के बाहर खड़ा करके स्वयं अकेला ही भीतर गया और अपने 7 सालों और उनकी पत्नियों से कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। आज तो मैं अपनी पत्नी को लेकर ही जाऊंगा। आपने पूरा 1 साल लगा दिया कि थोड़े दिन बाद आकर ले जाना। अब या तो आप सच्चाई बताइए कि मेरी पत्नी कहाँ है, नहीं तो मैं नगर के राजा के पास फरियाद लेकर जाऊंगा। अब नगर के राजा ही फैसला करेंगे। यह सुनकर 7वां भाई और उसकी पत्नी डर गए। उनके धैर्य का बांध टूट गया। उन्होंने रोते रोते पूरी सच्चाई बताई और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। जब 6 बड़े भाई और भाभियों को पता चला तो उन्होंने अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी को खूब भला बुरा कहा। तभी बाहर खड़ी उनकी बहन तीजाबाई घर के भीतर आई और बोली कि मेरी जान तो तीज माता ने बचाई है। फिर वह अपने भाई और भाभी से बोली कि अगर कभी ननद से कोई गलती हो जाए तो उसे इतना कठोर दंड मत देना, और कभी किसी सुहागन को उसके ससुराल वाली तीज के दिन लहरिया घेवर और सुहाग की पिटारी भिजवाना भी न भूलें, और कोई भी महिला कभी किसी और सुहागिन महिला का लहरिया पहनकर तीज माता का पूजन न करे। हे तीज माता, जैसे आपने तीजाबाई का पग पग प्रसाद दिया वैसे हमारा भी देना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा बनने वाले का। बोलिए तीज माता की जय। आइए अब हम मधुचरवा तीज की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक राजा अपनी रूपमती पत्नी और एक पुत्र और पुत्री के साथ रहते थे। राजा की लड़की का नाम सुवर्णा
तो बेटे का नाम चंद्रकर था। तब राजा ने अपने दोनों बच्चों के भविष्य को जानने के लिए राज्य ज्योतिषी को महल में बुलवाया। तब राज्य ज्योतिषी ने राजा के बच्चों की जन्म कुंडली बनाई। जन्म कुंडली बनाने के बाद राज्य ज्योतिषी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपके पुत्र राजकुमार चंद्रकर बड़े ही तेजस्वी, बलवान, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये अपने बल पर अनेक राज्यों को अपने राज्य में सम्मिलित करके राज्य का विस्तार करेंगे। इनकी कीर्ति, यश, वैभव दसों दिशाओं में फैलेगी। ऐसा कहकर राज्य ज्योतिषी चुप हो गए। तब राजा ने कहा कि हे ज्योतिषी जी, मेरी राजकुमारी बेटी की कुंडली में क्या लिखा है वो भी बताइए। तो ज्योतिषी बोला कि महाराज, आप राजकुमारी जी की कुंडली को न पूछे, आपको सुनकर बहुत दुख होगा। लेकिन राजा ने कहा कि ज्योतिषी जी, जो भी मेरी बेटी के भाग्य में लिखा है वह मुझे बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। मैं एक क्षत्रिय राजा हूँ, सुख दुख सब सहन कर लूंगा। तब राज्य ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, आपकी राजकुमारी बेटी की कुंडली में एक महान दोष है, जिसमें इन्हें अपनी ही सौतन के तालाब पर मिट्टी ढोना पड़ेगा। राजा ने जब यह सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। इस तरह समय बीतने लगा। जब राजकुमार और राजकुमारी 20 और 18 बरस के हुए तो राजा रानी इसी चिंता फिक्र में बीमार पड़ गए और एक दिन आगे पीछे उनका स्वर्गलोक गमन हो गया। राजा की मृत्यु के बाद पुत्र चंद्रकर राजगद्दी पर बैठे। राजकुमार चंद्रकर अपनी बहन से बहुत स्नेह करते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बहन सौतन की डाह का शिकार बने। तब राजकुमार चंद्रकर ने घने जंगल में अपनी बहन के लिए एक महल बनवाया। उस महल की 4 दीवारी खूब ऊंची ऊंची बनवाई ताकि कोई भी पुरुष महल के भीतर न जा सके। फिर एक दासी के साथ राजकुमार ने अपनी बहन को वहां छोड़ दिया ताकि राजकुमारी किसी भी युवक से न मिल सके। इस तरह राजकुमार चंद्रकर अपनी बहन के महल में मैने का राशन पानी भिजवाने लगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिनकी जोड़ियां जन्म लेते ही ईश्वर पहले ही बना देते हैं, उन्हें कौन मिटा सका है, वो तो मिलकर ही रहते हैं। तब एक दिन एक नगर का राजा जिसका नाम महिपाल सिंह था, वह उसी वन में शिकार करने पहुंचा। वन में शिकार करते करते राजा महिपाल को भूख और प्यास सताने लगी। राजा पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। तभी राजा की नजर घने वन में बने उसी महल पर पड़ी, लेकिन उस महल की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची थी। तब राजा ने बरगद के पेड़ की जड़ों में कांटा फांस कर दीवार पर फेंका और उसी की सहायता से वह दीवार पर चढ़कर महल के भीतर पहुंच गया। राजा ने राजकुमारी को अपना परिचय दिया। दोनों राजा रानी एक दूसरे से प्रभावित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। अब राजा वहीं राजकुमारी सुवर्णा के साथ महल में रहने लगा। साल भर बाद राजकुमारी को एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा रानी पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए। तब एक दिन राजा महिपाल को अपने राज्य की याद आई, तो राजा ने राजकुमारी से कहा कि हे रानी, अब मैं अपने देश वापस जा रहा हूँ। मैं तुम्हें और मेरे पुत्र को पालकी और रथ भेज कर बुलवा लूंगा। तब राजकुमारी सुवर्णा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, सावन मास की मधुश्रवा तीज आने वाली है। मेरा उस दिन उपवास होगा। उस दिन नवविवाहित लड़कियां ससुराल से आया भोजन ही खाती है और उनका भेजा हुआ लहरिया ही पहनकर तीज माता का पूजन करती है। इसलिए आप मेरे लिए भोजन और वस्त्र भिजवा देना। तो राजा ने वचन दे दिया कि हे रानी, मैं तीज वाले दिन भोजन में घेवर, वस्त्रों में लहरिया, सुहाग की पिटारी और गहने भिजवा दूंगा। उसके बाद राजा महल में आ गया। राजा के एक पत्नी और थी जिससे राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। राजा की पहली पत्नी ने जब देखा कि उनके महाराज महल में आ गए हैं, लेकिन वे उससे मिलने उनके कक्ष में नहीं आए और न ही वे उनसे बोल रहे हैं और न ही उनकी तरफ देख रहे हैं, बड़ी रानी ने देखा कि महाराज कुछ बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि महाराज कुछ दिनों के लिए महल से बाहर गए हों और आते ही उनसे मिलने न आए हों। यह ऐसा पहली बार हुआ है।
उससे पहले कभी जब राजा महल से बाहर जाते थे तो आते ही बड़ी रानी के महल में उनसे मिलने आते, उनकी कुशल क्षेम पूछते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तब राजा की पहली पत्नी ने राजा की निगरानी करने के लिए एक गुप्तचर लगा दिया। तब एक दिन राजा ने नगर के वस्त्र व्यापारी से एक बहुत सुंदर सोने चांदी के तारों और हीरे पन्ने मोतियों से जड़ी एक लहरिये की साड़ी बनवाई। गुप्तचर ने राजा को व्यापारी की दुकान पर जाते हुए देख लिया। राजा के जाने के बाद गुप्तचर ने व्यापारी से पूरी बात पूछी। उसके बाद गुप्तचर महल में आया और रानी को पूरी बात बता दी। रानी उसी रात्रि को उस कपड़े के व्यापारी के पास गई और उसे धन का लालच दिया और कहा कि उस लहरिये पर जो मैं कहूँ उसे लिख दो, बदले में मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। व्यापारी को धन का लालच आ गया तो उसने लहरिये पर वही लिख दिया जो रानी ने लिखने को कहा था। रानी ने लहरिये पर छाती, लात, बाल और डंडा लिखने को कहा था। इस बात का पता राजा महिपाल को नहीं चला। तब राजा ने लहरिये की साड़ी, घेवर, गहने और सुहाग की पिटारी एक कपड़े की पोटली में बांधकर बाज पक्षी को दे दिया। पुराने जमाने में सामान हो या संदेश हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर भेजना होता था तो प्रशिक्षित बाज या कबूतर ही लेकर जाते थे। जब बाज पक्षी सामान की पोटली लेकर उड़ा तो बीच रास्ते में एक अन्य बाज से उसकी लड़ाई हो गई, जिससे सामान का पैकेट उसी वन में गिर गया जहां राजकुमारी सुवर्णा रहती थी। तब तीज वाले दिन राजा के यहाँ से कपड़े, भोजन, लहरिया, गहना, सुहाग का सामान नहीं पहुंचा तो राजकुमारी सुवर्णा को उस दिन भूखा ही रहना पड़ा। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन उधर राजकुमारी सुवर्णा के भाई राजकुमार चंद्रकर को गुप्तचरों से पता चला कि उनकी बहन सुवर्णा ने एक राजा से चोरी चोरी विवाह कर लिया, उससे उसे एक पुत्र भी पैदा हुआ है। यह सुनकर राजकुमार चंद्रकर को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी बहन को खाना पानी देना बंद कर दिया। जब खाना पानी मिलना बंद हो गया तो 2 दिन तक राजकुमारी सुवर्णा और उसके पुत्र और दासी को भूखा रहना पड़ा। तब एक दिन राजकुमारी सुवर्णा अपने पुत्र और दासी को लेकर मजदूरी करने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां किसी नगर का राजा रानी तालाब खुदवा रहे थे। तब राजकुमारी सुवर्णा और दासी ने बच्चे को झूले पर सुलाकर तालाब पर मजदूरी करने लगी। शाम को जब सभी मजदूरी लेने के लिए पंक्ति में खड़े थे तो राजा ने सुवर्णा व खुद के बच्चे को पहचान लिया। राजा ने राजकुमारी से अपनी गलती की माफी मांगी। राजा ने रानी से पूछा कि हे रानी, मैंने तीज वाले दिन घेवर, लहरिया, गहने और सुहाग का सामान भिजवाया था, तुम्हें मिला या नहीं? रानी ने कहा कि महाराज, मुझे सामान नहीं मिला। उस दिन मैंने निर्जला उपवास रखा था। तब राजा ने पूरी बात राजकुमारी को बताई कि मैंने तुम्हारे लिए सामान की पोटली बाज पक्षी के साथ भिजवाई थी। तब राजा ने सैनिक भेजकर पूरे मार्ग में सामान की पोटली ढूंढवाई। तब सैनिक सामान ढूंढने के लिए उसी वन में पहुंचे तो उन्हें वहां एक स्थान पर सामान की पोटली मिल गई। सैनिक सामान की पोटली लेकर महल में आए। तब राजा ने सामान की पोटली खोली तो उसमें से घेवर, लहरिया, गहने और सुहाग का सामान निकला। राजा ने लहरिया खोलकर जैसे ही राजकुमारी को उड़ाने लगे तो उस पर छाती, लात, बाल और डंडा लिखा हुआ मिला। तब राजा ने वस्त्र व्यापारी को बुलवाकर इसका मतलब पूछा तो वस्त्र व्यापारी ने पूरी सच्चाई बता दी कि महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तो बड़ी रानी ने धन का लालच देकर लहरिये पर ये चारों शब्द लिखने को कहा था तो मैंने धन लेकर यह लिख दिया। इस गलती के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मुझे खुद नहीं मालूम कि इन शब्दों का क्या मतलब है। तब राजा ने अपनी पहली पत्नी को बुलाकर इसका मतलब पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा, नजरें नीची करके हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तब राजा ने अपनी धाई माँ से इसका मतलब पूछा तो धाई माँ ने कहा कि महाराज, आपकी पहली पत्नी ने आपके पीछे गुप्तचर लगा रखे थे तो उससे उन्हें पता चला कि आपने दूसरा विवाह कर लिया है, उससे आपको पुत्र भी हुआ है।
तो सोतन की इच्छा से उसने यह सारा कार्य किया। यहाँ छाती, लात, बाल और डंडे से मतलब है कि मैं तेरी छाती पर लात मारूंगी, बाल पकड़कर तुझे डंडे से पीटूंगी। ऐसा सुना तो राजा को क्रोध आया। राजा ने अपनी पहली पत्नी को दंड देना चाहा, उसे आजीवन कारावास की सजा देने लगे। तो राजा की दूसरी पत्नी सुवर्णा ने इनकार कर दिया कि महाराज आप इन्हें माफ कर दीजिए। फिर सुवर्णा राजकुमारी ने बड़ी रानी से कहा कि जीजी आप सावन मास की तीज का व्रत किया करो, माता पार्वती जी का पूजन किया करो, तो आपको भी औलाद सुख जरूर मिलेगा। उसकी ऐसी बात सुनकर राजा की पहली पत्नी को पछतावा होने लगा। उसने सुवर्णा से अपनी गलती की माफी मांगी। जब साल भर बाद सावन मास की तीज आई तो राजा की दोनों पत्नियों ने तीज माता का व्रत रखा और माता पार्वती जी का पूजन किया, जिससे राजा की पहली पत्नी को भी संतान सुख मिला। हे तीज माता, जैसा सुख आपने पहले छोटी रानी को दिया और बाद में बड़ी रानी को दिया, वैसा सबको देना। बोलिए तीज माता की जय। आइए अब हम हरियाली तीज अर्थात मधुश्रवा तीज की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक बार माता पार्वती जी कैलाश पर अकेली बैठी हुई थी। उन्हें अकेला बैठा देखकर नारद मुनि वहां पहुंचे और माता पार्वती जी को प्रणाम करके बोले कि हे माते, मेरे मन में कई दिनों से एक प्रश्न बार बार उठ रहा है कि बाबा भोलेनाथ अपने गले में मुंडमाला क्यों हमेशा धारण किए रहते हैं। वे कभी भी उन्हें अपने से दूर क्यों नहीं करते, जबकि आपको वो यहाँ अकेला छोड़कर नंद के सर पर बैठकर कैलाश पर विचरण कर रहे हैं। हे माते, क्या आपको इस विषय में कुछ मालूम है? तो माता पार्वती जी बोली कि पुत्र, आज मैं ईश्वर से इसके विषय में जानकर रहूंगी। नारद मुनि तो आए ही आग लगाने के लिए थे। वे अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। तो वे मुस्कुराते हुए, वीणा बजाते हुए, नारायण नारायण करते हुए वहां से चले गए। थोड़ी देर के बाद बाबा भोलेनाथ कैलाश पर पहुंचे तो उन्होंने देवी पार्वती जी को क्रोधित बैठे हुए देखा। उन्होंने देवी पार्वती जी से क्रोधित होने का कारण पूछा। तो माता पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, आप अपने गले में मरे हुओं की मुंडमाला हमेशा क्यों धारण किए रहते हैं? ऐसा लगता है कि आपको यह मुंडमाला मुझसे भी अधिक प्रिय है। तब भगवान शिव बोले कि हे देवी, जैसे तुम मुझे प्रिय हो वैसे ही यह मुंडमाला भी मुझे प्रिय है। तो माता पार्वती जी बोली कि हे देव, आज आपको मुझे सच्चाई बतानी ही पड़ेगी कि यह मुंडमाला आपके गले में क्यों रहती है। या तो आपके गले में यह मुंडमाला रहेगी या फिर मैं आपके साथ रहूंगी। तब भगवान महादेव ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्मों के बारे में बताया कि हे देवी, आप हर बार जन्म लेती थी और मर जाती थी। तब जहां भी आपका सिर गिरता था उसे मैं अपने माला में एक एक करके धारण करता रहा। इन्हें मैंने कभी भी अपने से दूर नहीं होने दिया। हे पार्वती, तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करी। आज मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे पार्वती, सतयुग के जमाने की बात है। तुमने मुझे पति रूप में पाने के लिए हिमालय पर कठोर तप किया। तुमने अन्न जल का त्याग करके सूखे पत्ते खाए, हवा पीकर निरंतर कठोर तप किया। तुमने सर्दी, गर्मी और बारिश की परवाह किए बिना कठोर तप करते हुए देखकर तुम्हारे माता पिता भी बहुत दुखी रहने लगे। तब एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु से तुम्हारे साथ शादी का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे माता पिता के पास पहुंचे। तो तुम्हारे माता पिता ने स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तुम्हें इस बारे में पता चला तो तुमने अपने मन की बात अपनी सखी को बताई और कहा कि हे सखी, मैंने मन, वचन और कर्म से महादेव जी को पति बनाने की प्रतिज्ञा कर ली है। लेकिन मेरे माता पिता मेरा विवाह भगवान विष्णु से कराना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तब तुम्हारे दुख से दुखी तुम्हारी सखी तुम्हें एक ऐसे घनघोर वन की कंदराओं में ले जाकर छुपा दिया
जहाँ पर तुम्हारे माता पिता नहीं पहुँच सकते थे। तुमने वहाँ जाकर कई हजार बरस तक रेत के शिवलिंग बनाकर मुझे पाने के लिए कठोर तप किया। उधर जब भगवान विष्णु बारात लेकर तुम्हारे घर पहुँचे और जब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें घर में नहीं पाया तो उन्होंने तुम्हें आकाश, पाताल, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक सब जगह ढूंढा, लेकिन तुम उन्हें कहीं नहीं मिली। तब हे पार्वती, तुम्हारे कठोर तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करी। उसके बाद तुम अपने माता पिता के पास गई और तुमने अपने माता पिता से कहा कि मैंने भगवान शिव को अपने पति रूप में वरण कर लिया है तथा मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव जी ने मुझे स्वीकार कर लिया है। अतः आप मेरा पाणी ग्रहण महादेव जी से करवा दीजिए। तब तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा का मान रखते हुए तुम्हारा विवाह विधि विधान के साथ मेरे से करवा दिया। हे पार्वती, तुमने पूरे विधि विधान से सावन मास की हरियाली तीज का निराहार उपवास रखा था। हे पार्वती, जो भी सुहागिन महिलाएं सावन मास की हरियाली तीज का निर्जला उपवास रख कर नियम धर्म से तुम्हारी और मेरी पूजा करेंगे तो उन्हें अखंड सुहाग की प्राप्ति होगी और कुंवारी लड़कियां करेंगी तो उन्हें मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। माता पार्वती जी ही तीज माता है। माता पार्वती जी की तीज माता मानकर पूजा की जाती है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं दीर्घायु अखंड सुहाग पाने के लिए निर्जला उपवास रखती है और माता पार्वती जी का पूजन करती है। बोलिए तीज माता की जय, बोलिए माता पार्वती जी की जय। इस तरह आज हमने मधुश्रावा तीज की प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।